भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, जो गौरव है, देश की संसद से लेकर तमाम सरकारी कार्यालयों में जगह जगह आपने देखा होगा, किताबों के ऊपर देखा होगा, क्या इसको इस तरीके से तोड़ा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहूंगा कि वायलेंस को जो है वो हम रिजेक्ट करते हैं, उसकी कड़े अल्फाजों में जो है वो मजम्मत करते हैं जहां पर भी जो है वायलेंस हो। लेकिन बीजेपी का ये हर जगह मुसलमानों को टारगेट करना, किसी के रिलीजन सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट करना, सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि जी कपिल जी, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। जी क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रिंसिपल के ऊपर कपिल कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बात पूरी हो अपने जाएगी। टाइम में बोल लीजिए, आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, आप अपने टाइम में बोल लीजिए। टाइम की बात नहीं है, डिबेट को डिटेल मत करो। डिबेट हो रही है नेशनल सिंबल के ऊपर, बीजेपी के ऊपर नहीं हो रही है। लगाने वाला वहां पर कौन है? राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी। एक मिनट, लगाने वाला वहां पर कौन है? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ, तनवीर तांत्रे बताइए, लगाने वाला कौन है? वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है। बोर्ड का चेयरमैन है, भारत की सरकार है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है वो। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन जो है वो किस पार्टी की है, आप मुझे बता दें। अच्छा, 1 मिनट। दरगाह के जो मुतवल्ली हैं वो भी बीजेपी के। दरगाह की जो इंतजामिया कमेटी है वो भी बीजेपी के है। सारे लोग बीजेपी के नहीं। इसका मतलब आपने कहा कट्टरपंथ, इसका मतलब क्या आपको पूरा कश्मीर कट्टरपंथ लगता है? वो जो वहां पर मुझसे बात कीजिए तनवीर तांत्रे। 1 मिनट, कपिल कुमार जी 1 मिनट रुक जाइए। कपिल कुमार जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, पहले बात होने दीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा आपकी प्रतिक्रिया के लिए। 1 मिनट तनवीर तांत्रे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इंतजामिया कमेटी, क्या दरगाह के लोग, क्या वहां के मुतवल्ली ये नहीं जानते इस्लाम जितना आप जानते हैं? देखिए, जहां तक इस्लाम की बात रही, ये तनवीर तांत्रे की अपनी जुबानी नहीं है। हमारे इस्लाम में जो है ये चीजें नहीं है। महबूबा मुफ्ती पहले ही बात सुनते हैं और उसको ना मैंने कहीं दुरूद सुना, ना मैंने कोई नात खानी सुनी, और ये एक ताजपोशी का बन गया। और मैं तो उमर साहब से गुजारिश करूंगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो औकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मज़हब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा, वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तुरा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमित शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है, खासकर औकाफ बोर्ड, उनके जो इस वक्त हेड है, जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी औकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था? हाँ, तो तनवीर तांत्रे, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की हम बात सुन रहे थे इस वक्त, वो तो कह रहे हैं कि औकाफ बोर्ड को इसमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मेरा सवाल बहुत सीधा है, वो कह रही है कि ये पार्टी का चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये किस पार्टी का चिन्ह है भाई? ये देश का चिन्ह है, ये देश का एम्बलम है। इसको भी आप पार्टी के नजरिए से देखेंगे? नहीं, पार्टी तो साजिश के तौर पर लगा रही है ना। मतलब किसके तौर पर लगा अंदर माने देश का चिन्ह कहीं पे होगा। आप कहीं विदेश यात्रा पे जाएंगे तो सबसे ऊपर वही लगा होगा कि उसको मना कर देंगे आपकी, नहीं ये शिर्क है हमारे यहां। पासपोर्ट का पहला पन्ना फाड़ देंगे। मुझे नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं वो आप समझना नहीं चाहते हैं। समझाएं। आप, मुझे नहीं लगता कि शायद आपको, अगर मैं बीजेपी का नाम ले लूं, शायद आपको कोई दिक्कत होती होगी। मुझे बीजेपी के नाम से, पीडीपी के नाम से, दोनों से दिक्कत नहीं है। मुझे इस नाम से दिक्कत है कि आप देश के चिन्ह को एक पार्टी से जोड़ दे रहे हैं। अगर वहां पे कमल का कोई फूल लगा देता, मुझे समझ में आता कि भाई कमल का फूल लगा दिया, ये बीजेपी का चिन्ह है। आपके मुंह से ही निकला ना कि आपको पीडीपी से दिक्कत नहीं है, बीजेपी से दिक्कत नहीं है, इस्लाम से दिक्कत है। अब इसमें इस्लाम कहां से आ गया? अभी जो आपकी बात भाई, इस्लाम वालों ने लगाया इस्लाम वालों ने, मिटाया इस्लाम वालों ने, सुने मिटाया इस्लाम वालों ने, लगाया इस्लाम वालों ने। और इधर आप बता रहे हैं बीजेपी कांग्रेस।
बीजेपी पीडीपी। आपके ही न्यूज चैनल पर मैं तमाम कश्मीरियों को आप एक कैटेगरी में खड़ा करके तमाम कश्मीरियों को आप इस टाइम जो है वो कट्टरपंथ कह रहे हैं करते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपका सुनो जनाब, आपको बोलने का टाइम मिलेगा, आप अपने टाइम में कश्मीर को जो है आप बोल क्या रहे हैं काफिर के नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ आपको दरगाह की रिपेयर आपको कश्मीर के ठेकेदार लगती है, काफिर पाकिस्तान से ठेकेदारी ले रखी है, दरगाह की रिपेयर जायज लगती है, मगर मैं अशोका मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आपको शिरक लगता है जी। मतलब ये कोई लॉजिक है? फाउंडेशन स्टोन पे प्रोफेसर कपिल कुमार, फाउंडेशन स्टोन पे सबसे पहली बात तो ये बताइए, एम्ब्लम लगा रखा है, वो आपको शिरक लगता है? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये उठता है, जिन लोगों ने प्रोफेसर कपिल कुमार अपनी बात रख रहे हैं, आपने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप क्या शील के, आपने बता दिया। उठता है कि ये दरगाह इस्लामिक कहां से हो गई? इस्लाम के अंदर दरगाह को कौन मानता है भाई, मुझे बताना। और जिनको ये पाकिस्तान को फॉलो करते हैं ना, ये वहां तो सारी दरगाहों पे हमले होते हैं। दरगाह को इस्लामिक कौन मानता है, मुझे समझाइए। सूफियों को क्या ये इस्लामिक मानते हैं? एक बात समझाएं। दूसरी बात, इसको एक पार्टी से जोड़ना पूरे देश का अपमान है। ये कह रहे पार्टी ने लगवाई, मुझे पता है, एक बात बताओ, जब पार्टी से जुड़ेगा आपको तो दिक्कत होगी। इस ट्रेड में तुम पार्टी सफर से करते जुड़ेगा हो, आपको वो तो ट्रेड दिक्कत देश होगी। की है, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, समझे? तो पाकिस्तान में नहीं रहते हो, आपका है, मत है तो। और आपका देखिए, ये हिंदुस्तान जो है। अटैक इन्होंने किया है आपका ना, हिंदुस्तान ये है, अटैक करवाया है आपका जानबूझ हिंदुस्तान करके। है। खुद महबूबा ये मुफ्ती जितना ने करवाया आपका है, है उतना मेरा भी है। खुद महबूबा मुफ्ती ने करवाया अटैक। जी, मुफ्ती जो पाकिस्तान के खच्चर में सवार हो गए, रैना साहब, जी कपिल कुमार जी, रैना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी रैना जी बोलिए। ठीक, एक मिनट में देखिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जो रिनोवेशन सरकार ने किया, वो सरकार के पैसों पर रिनोवेशन हुआ, वहां उसमें इनको शिरक नजर नहीं आता है। काफिर से टैक्स लेकर मस्जिद की रिनोवेशन में भी उसमें इनको शिरक नजर नहीं आता है, मगर फाउंडेशन स्टोन में एक एम्बलम लगा हुआ है, उसमें इनको शिरक नजर आ जाता है। ये शिरक की बात ही नहीं है यहाँ पे, ये इररिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो जम्मू कश्मीर की, उनकी बात है, क्योंकि हजरत बल हमेशा एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज का नहीं है, आज का नहीं है। हजरत बल हमेशा सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया, और वहां पे भारत का एम्बलम जब आता है तो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को धक्का लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इनके पांव के नीचे जमीन निकल जाती, क्योंकि इनको लगता था हजरत बल हमारा गढ़ है। शेख अब्दुल्ला हो या मुफ्ती हो, जिसने भी वहां भाषण दिया है, उसने इस देश के खिलाफ सही भाषण दिया है।